अब अपनी परिवार में नाम बदलो भैया, ये अप्पू गप्पू मत रखो, थोड़ा नाम पवित्र रखो। अब उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, कमाल देखो किशोरी नाम का। अब कुछ लोग बरसाने आ रहे थे तो वो भी विक्षिप्त ऐसे पीछे लगा। एकांत में प्रेमी को हृदय में विरह ताप ज्यादा बढ़ता है। रात्रि का समय था, बरसाने के गहवर वन की ऐसी सुंदर लताओं को देखता हुआ चिल्ला के रोने लगा, हा किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। क्या मतलब अमृतमय बात बन गई। हमारी भोरी सरकार लाडली जो ने कहा, ललिताजू कोई मुझे पुकार रहा है, कह रहा है मेरे बिना जिया नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा, लाडली जू आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, वो मर गई है इसलिए रो रहा है। आदि नाम माने पहला नाम, मेरा नाम किशोरी है ना, मेरा ही तो नाम किशोरी है। नहीं नहीं, वो देखो बार बार कह रहा, हा किशोरी हा किशोरी, लाओ उसको लिवा के। ओहो प्यारोढ़ क्षम, जैसे आपका वात्सल्य उमड़ता है अपनी नवीन बहू और नवीन बेटे को देखकर। दोनों दूल्हा दुल्हन कमरे में विराजमान हैं और आपने एकांत से देखा कि हमारा पुत्र हमारी पुत्र वधू दोनों बैठे खेल, तो आपका मन क्या कहता है, हे भगवान ये जोड़ी अभी चल रहे, सुखी रहे। तो रसिकों की जो हृदय वृत्ति है ना, जो अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण दूल्हा और प्रेम समुद्र का सार मूर्तिमान स्वरूप लाडली दुल्हन, ये दूल्हा दुल्हन जब बैठे बात कर रहे होते हैं तो सखियां अंचल पसार कर आशीष देती, मांगती, हे विधना मेरी ये जुगल जोड़ी चिरंजीवी रहे, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन को। कैसा महा रस है, कैसा महाभाव है, ईश्वरों को आशीर्वाद दे रहे हैं। लाडली जो थारो अभी चल रहो दुश्वार, ये सामर्थ्य किसी में है क्या? लाडली लाल को आशीष देती है, लाडली लाल दय आशीष हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छो, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खगमृग बहत नवार, जैसी हरिवंश हंस हंसिनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज, जुग जुग चिरंजीवी भव। ये सामर्थ्य, ये सामर्थ्य सब जिनके आगे हाथ पसारते हैं उनको सहचर्या आशीष देती है, जुग जुग चिरंजीवी भव। ऐसे ही खेलते ललिता जो सामने चल, श्री जी ने बुलाया, एक सेकंड में सच्चिदानंद भाव को प्राप्त हो गया, एक सेकंड में, कोई साधना। ललिता जी का साक्षात्कार होते ही बिना सखी के दर्शन के श्री जी के दर्शन असंभव हो ही नहीं सकते। श्री देवर्षि नारद जी ने जब सुना कि लालजू महाराज सच्चिदानंद प्रभु नंद ग्रह में अवतरित हुए तो दर्शन करने गए, तो विचार किया कि आह्लादनी प्रियाजू भी कहीं आएंगी, क्योंकि लालजू आए तो प्रियाजू भी खोज कर रहे। पता चला वृषभानु की यहां बेटी हुई, जी महल में प्रवेश की, पता चल गया यहां लाडली जू आई, क्योंकि हृदय में अपार आनंद। डेहरी को प्रणाम किया, अंदर गए, वृषभानु जी ने देखा नारद जी, साष्टांग दंडवत किया। प्रभु अपार कृपा प्रभु की हुई कि आपके दर्शन हुए। महात्माओं के दर्शन भगवत कृपा से होते हैं। हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए आप जैसे महात्मा विचरण करते हैं। अपने पुत्र को लाके दंडवत कराया। नारद जी तो बस हमने सुना है आपकी कोई नवीन संतान, हाँ कन्या हुई, दर्शन कराओ। विकल है, गए तो देखा छोटी सी लाडली, मानो कंचन वर्ण का कमल विराजमान हो, 7 कुंभ तंगोरी। विचार किया, ये अभी नव बालिका के रूप में इतना सौंदर्य, तो श्री कृष्ण को मोहित करने वाला जो किशोर अवस्था का स्वरूप है वो। लाडली जो आंख मूंदे हुए शांत एकदम पालने पे लेके, लाला जी ने कहा, देखो हम इस बालिका के मंगल के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप सब हट जाओ, सब जाओ महल से बाहर। दरवाजा बंद कर लिया, अंदर हुए। लाडली जी से रोक कहने लगी, प्रिया जी एक बार मैं उस रूप के दर्शन चाहता हूं जो नंद नंदन को मोहित करके अपने वशीभूत रखता है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी श्यामाजू जे ही प्रार्थना की तेरी अष्ट सखियां प्रकट हो गई। 4 इस बाजू में, ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंद्रलेखा और सखी सिद्ध, ये प्रधान अष्ट अधिकारिणी सखियां हैं। इन्हीं की कृपा प्रसाद से श्री जी तक पहुंचा जा सकता, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। अत्यंत दुर्लभ राधा तत्व। सखियां प्रकट हुई। सखियों का जब दर्शन हुआ, देवर्षि नारद की सामर्थ्य बढ़ने लगी। सखियों के दर्शन से श्री जी के दर्शन का अधिकार प्राप्त हुआ। जो ही श्री जी प्रकट हुए, पालने से
पालना गए और देखा नौ किशोरी नील कमल लिए हुए। आप सच्ची समझिए, हृदय फट जाए यदि आचार्य कृपा न हो। भावनात्मक श्री जी का सौंदर्य आने पर हृदय फट जाए। हृदय की क्षमता नहीं कि लाडली जी को रूप को देख करके हृदय धड़क पावे। लालजू मूर्छित हो जाते। वेणु करान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, जिनका नाम मोहन, जो कहीं नहीं मोहित होते, सबको मोहित कर लेते। मदन मोहन, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, उन लालजू को मोहित कर लेता है जो रूप राधा रूप है। श्री जी का जो रूप प्रकट हुआ नारद जी की आंखों के सामने, तेज ही तेज है, श्री जी नहीं दिखाई दे रहे, मूर्छित होकर गिर गए। श्री जी को नहीं देख पाए, सखियों को तो देख लिया। सखियों ने श्री जी का चरणामृत उतारा और नारद जी के मुख में डाला और कहा, देवर्षि उठो उठो, तुम्हारे महासौभाग्य से हमारी स्वामी प्रकाशित हो रहे हैं, दर्शन कर लो, नहीं तो दोबारा दर्शन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। चरणामृत पीते ही सामर्थ्य आई, तो जो श्री जी का रूप देखा, आचार्य है, विकल हो गए नारद जी। वृषभानु भवन में रूप दर्शन मात्र, तभी कहा गया यन नारदाजी सुकई रगम्यम, श्री जी के चरणों में महावर लगाने का सौभाग्य नहीं मिला, दर्शन कर। अब उसी महासौभाग्य को बिना साधन करने वाला लाडली जी की करुणा से प्राप्त कर रहा है। ललिता जी ने कहा, चल स्वामी जी बुला रहे हैं। ललिता जी के दर्शन मात्र से वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया था, दर्शन मात्र से। जैसे भगवान श्री राम कहते, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तो ऐसे ललिता जी के दर्शन मात्र से स्वरूप बोध हो गया उनको। नजदीक गया, ओ अनंत सहचरियों के